इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूजना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का ये वाक्य सुनकर आनंद में मगन हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनिए। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व विषम पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋतुज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो, निमंत्रित करे। ग्रह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मनुष्यों, ऋतुजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें। उसके पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करें। पांदी की तुलसी को उनके समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद पत्नी, यजमान, भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम पर दक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ बाजे आदि बजवाएं। हे मनुष्यों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और शैया दान करना चाहिए। ऋतुजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। ये सुनकर सूत जी कहने लगे, मनुष्यों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु भगवान के लोक को जाता है। इसमें संशय नहीं है। हे मनुष्यों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।